सरकार के खिलाफ एक रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति जो यह सोचता है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, मेरी हर चीज प्राइवेट है, मुझे जो पता है वो मेरे बारे में मुझे ही पता है, उसकी तो फिर कोई निजता ही नहीं रही। जब वो देश में आया, देश में आके कहीं गया, उसके बारे में अगर सब कुछ आपको पता है तो फिर निजता कैसी? सवाल तो बड़ा है साहब। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मुझे ही पता हो, लेकिन आप कहां घूम रहे हैं, कहां खाना खा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी बातें अगर पुलिस को पता है या सरकार को पता है तो फिर निजता कहां है? ये सुप्रीम कोर्ट में तो जेन्युइन बात थी जो जानी थी, गई। जब जेन्युइन बात गई तो सरकार से जवाब मांगा गया। सरकार ने क्या जवाब दिया वो आपके सामने है, सुन लीजिएगा। सरकार ने जवाब दिया, डू द राइट टू प्राइवेसी इज हेल्ड टू बी ए सेक्रेड फंडामेंटल राइट। मतलब हम मानते हैं कि ये एक बहुत ही पवित्र प्रकार का मूल अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, लेकिन द वेल ऑफ प्राइवेसी कैन बी लिफ्टेड फॉर लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि हम लोग निजता के चलते हुए देश की सुरक्षा को किनारे पर रख दें, यह हमसे नहीं हो पाएगा। अर्थात युक्ति युक्त उपबंध लगाए गए हैं। आपको याद होना चाहिए, आप जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकारों में एक लाइन पढ़ते हैं। क्या लाइन पढ़ते हैं आप लोग? लाइन पढ़ते हैं कि भारत के मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होने का अर्थ क्या हुआ कि ये एकदम एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। जैसे बोलने का अधिकार है तो ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, जी नहीं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्हें आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। भारत के मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है कि अगर किसी को लिख दिया गया कि हाँ भाई आपको अभिव्यक्ति की आजादी है तो कुछ भी आजादी है, नहीं, वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, यहां पर बात की गई है, क्या कहा गया है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हैं लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट के तहत। यह सरकार ने अपने द्वारा हाल ही में जो जवाब दिया वो था, ये आपको भारत के जो कानून मंत्री जी हैं वो दिख रहे हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। ये पूरा की पूरा मसला मैंने आपको कुछ ही शब्दों में समझा दिया। ये है नेट ग्रिड, ये 2009 में बनी थी, दिसंबर 2020 में बनकर के तैयार हुई थी, काफी ज्यादा चर्चा में रही थी क्योंकि इसने सारी की सारी सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट, डाटा प्रोवाइडर, एयरलाइंस, बैंक, सेबी, रेलवे, टेलीकॉम, इन सबको एक कर दिया और उन सब से सूचनाएं लेना प्रारंभ कर दिया। यह है मेरे प्यारे साथियों पूरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये तीनों के तीनों जो मैंने बोले हैं ये यहां पर लिखे हुए हैं, लोड मत लीजिएगा, मैंने सारी बातें जो बोली हैं वो लिखी हुई हैं। ये सवाल कुछ बनते हैं यहां पर, उनको भी आप देख लीजिएगा। हाल